चल अब कोई भी चर्चा नहीं करेगा, सब शांत हो जाएंगे। कल अपन ने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे अपन राज्य की कार्यपालिका। सर कार्यपालिका नहीं वो, हाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ना, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, राज्य कार्यपालिका। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद, लिखिए। अब आप सभी को याद है कि इसी तरह मैंने प्रधानमंत्री के बारे में लिखवाया था, संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लिखवाया था। ऐसा कैसा राज्य में भी होता है, क्योंकि अपने देश में संसदीय प्रणाली, कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। अब इसके अंतर्गत लिख पाओ, संविधान द्वारा राज्यों में भी, संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदीय शासन, संसदीय शासन की व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 163 163 के अनुसार अब देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। मैंने क्या लिखवाया था? अनुच्छेद 74 में क्या लिखवाया था मैंने कि प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करे, ये लिखवाया था। तो ऐसा कैसे अपन इसमें लिख लेते हैं कि राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करे, लिख लेते हैं। राज्य में राज्यपाल की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करें। ठीक है, समझ में आया? ऐसा का ऐसे अपन ने केंद्र के लिए लिखवाया था, वहाँ राष्ट्रपति था, यहाँ कौन है? राज्यपाल। वहाँ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद थी, यहाँ पर कौन? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। वहाँ पर मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन था? प्रधानमंत्री। और यहाँ पर कौन है? मुख्यमंत्री। अब लिखिएगा आगे हेडिंग बनाकर, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन।
आ जाइए आ जाइए। अब ये बताइए कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? कौन करेगा? राज्य। वहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति। ठीक है, लिखिएगा। अब इसमें ये हेडिंग बना दी ना अपन ने, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन। अब इसमें एक नंबर डाल के हेडिंग बनाओ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सीएम की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की, और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। कहने पर की जगह सलाह से भी लिख सकते हैं ना, मुख्यमंत्री के कहने पर लिख सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह से, एक ही बात है। और आप सभी को याद ही है कि कोई भी व्यक्ति सीएम कब बनता है? जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ हो, उसी में से कोई एक सदस्य आया समझ में। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन माने कि जो 230 इस बार इलेक्शन है अपने मध्य प्रदेश में, 230 सीटें किसकी? विधानसभा की। किसकी? विधानसभा की। अब इन 230 में से कोई भी सीएम बन सकता है, ध्यान रखना है, परंतु अपने देश में संसदीय प्रणाली, तो जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी यानी 116, यानी आधे से अधिक, इसका आधा 115 और उससे अधिक 116, जिस दल को सीट मिलेगी उस दल में से कोई एक व्यक्ति को क्या राज्यपाल क्या करेगा? नियुक्त, सीएम पद के लिए नियुक्ति करेगा। और सीएम जो कहेगा उन व्यक्तियों को मंत्री बना देगा। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मान लो मामा जी बने सीएम, तो बीजेपी के सभी जो भी 203 116 में से, यानी 230 में जो बीजेपी के कैंडिडेट हुए उनमें से भी उनके 15% सदस्य को, टोटल का 15% सदस्यों को मंत्रिपरिषद में जगह दे सकते हैं, यानी कोई मंत्री बना सकता है। अगर मान लो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आती है, यानी कमलनाथ जी सीएम बनते हैं, क्या बनते हैं? सीएम। तो यहाँ पर कांग्रेस के सदस्यों को बना देंगे। आए समझ में नहीं आए? जिस दल के पास ज्यादा सीटें होती है उस दल के किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहाँ पर बहुमत साबित करना होता है। मतलब ये है कि जैसे मान लो बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के किसी एक व्यक्ति यानी जो सीएम पद के लिए उम्मीदवार, यानी जैसे शिवराज सिंह जी, उनसे कहेंगे राज्यपाल भैया आपका बहुमत साबित कीजिए, तो बहुमत साबित वो वोटिंग जो भी होता है प्रोसेस रहती है वो करवाते हैं। अगर 116 ज़्यादा सीटें बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और यदि कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। राज्यपाल के समक्ष बहुमत साबित करना होता है। और मेन यही है, कोई वोट नहीं, कोई नहीं, सीटें मतलब विधायक, किस पार्टी से कितने विधायक बने। ऐसा दो काम एक साथ नहीं होते हैं, या तो वो पलट हो या ये पलट। अपन इतने टैलेंटेड, मतलब अपन इतने टैलेंटेड नहीं दो एक साथ कर रहे। मंत्रियों का चयन, अब इसमें दूसरा नंबर बना लिखना मंत्रियों का चयन। अब इसमें लिखना, मैंने जब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा तब भी लिखा था 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके अनुसार क्या लिखा है संविधान में कि जितनी टोटल विधानसभा की सीटें हैं उसके 15% से ज्यादा सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक, ध्यान रखना। ये लाइन देखो बताइए।
लिख ऐसा ऐसे लिखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 ये लिखो फिर के अनुसार राज्य में ये पूरा लिखा है 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। 12 मंत्री हो सकते हैं, यानी 12 से कम नहीं रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में कितनी 230 का 15% निकालो। देखो 15% कैसे निकालो, सबसे पहले 10% निकालो, तो 10% निकालने का क्या होता है, एक सेकंड में पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो 23 पे आ गए। अभी बताइए 5% और निकालना, 23 का आधा कर दो, पॉइंट में मत लो, राउंड फिगर में ले लो, तो कितने हो जाएंगे 11 में 22, यानी 11 में ले लो, तो कितने हो जाएंगे 4, यानी मध्य प्रदेश में 34 या 35 मंत्री रह सकते हैं मुख्यमंत्री से। कभी परसेंट निकालो, सबसे आसान काम, 10% निकाल लो, 20 निकाल लो, 30 निकाल लो। अगर 30 निकालना है तो 10% निकाल के उसका 3 गुना करो। जैसे अपने को यहाँ मान लो 230 का 30% निकालना है, तो 10% निकाला कितना है 23, इसका 3 गुना करो, 23 के 1 से इसे परसेंट निकाल लो। मैं समझ, और 50% तो आधा ही होता है, 100% देखो। अब लिखेंगे अपन मंत्रियों की योग्यता। अगला, हाँ ये इसके नीचे आवाज नहीं, मंत्रियों की योग्यता के बारे में बात ही बोल रहे हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। तो आया समझ में आपको नहीं आया ये बात? यदि मान लो कमलनाथ जी सीएम कैंडिडेट हैं, पहले सीएम बने थे अगर जीते, परंतु वो विधायक का चुनाव ही हार गए, क्या आ गए विधायक का चुनाव, तो वो अधिकतम 6 माह के लिए सीएम रह सकते हैं। 6 माह के अंदर उन्हें किसी भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनना अनिवार्य है। अगर नहीं बनते हैं तो उनको सीएम कैंडिडेट से इस्तीफा देना पड़ता है।
फिर कांग्रेस के ही यानी जिस पार्टी के उसके किसी अन्य व्यक्ति को क्या बना देंगे, सीएम। इस स्थिति में सरकार क्या करेगी। अब ये 19 रिफॉर्म के मंत्रियों के जो कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, तो इसका विभाजन करने या कह सकते हैं कि इनका विभाजन करने का अधिकार सीएम के पास, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, राज्य। ठीक है, ध्यान रखें। अब वो डबल रिफॉर्म क्या है, मंत्रियों की श्रेणी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, वो आप जहाँ प्रधानमंत्री के बारे में लिखवा है वहां से पढ़ लेना, ठीक, सेम ही है। सर ऐसा होगा जैसे देश को लेके चलते हैं तो देश में जिस प्रकार राष्ट्रपति रहता है उस प्रकार राज्य में वो राज्यपाल रहता है और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री रहता है। हाँ, परंतु कोई कानून बनेगा तो राज्य के अगर विधानसभा बना रही तो उस राज्य में लागू, परंतु अगर संसद बना रही तो पूरे भारत में लागू। प्रधानमंत्री पूरे भारत के लिए होता है, राष्ट्रपति पूरे भारत के लिए होता है, लेकिन राज्यपाल किसी राज्य के लिए होता है, मुख्यमंत्री किसी राज्य के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब लिखिएगा कार्यकाल, तो लिखवाओ कार्यकाल 5 वर्ष, याद रख लेना सर, याद इनका सबका रहता है, बस एक वो राज्यसभा रहती है जिसका 6 वर्ष है। मंत्री जो विधान परिषद है उसका भी 6 वर्ष।